अब जब नई बहू ऑफिस गई है तो पुरानी बहुओं को ही रसोई संभालनी पड़ेगी ना। सबसे पुरानी बहू यहाँ रसोई में खड़ी है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। क्या बात, आपकी अहमियत सबसे ज्यादा है, लेकिन अब नई बहू की बात शुरू करनी तो जरूरी है ना इस घर में। मतलब? मेरा मतलब ये जिनल भाभी कि अब अंश की शादी की बात तो शुरू करनी पड़ेगी ना। अगला नंबर उसी का है। उसके बाद मेरी ध्रुवी, ध्रुवी के बाद रिद्धि, सब लाइन से तैयार खड़े हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। हेतल, तुम्हारी नजर में कोई है अच्छी लड़की? हाँ, मिसेस शाह की भतीजी है। क्यों बाप? जिनल वो हाँ? मसाला डालो। अरे नहीं हेतल भाभी, वो ना हमारे परिवार में घुल मिल नहीं पाएगी। उसकी सोच, जिंदगी जीने का तरीका बहुत मॉडर्न है। वैसे अपने पटेल जी है ना, उनकी बेटी जिनल भाभी इतनी सुंदर है ना, एक बार आप उसे देख लोगे ना तो नजर नहीं हटा पाओगे उससे। जयती बहन, सुंदरता तो ठीक है, पर हमारे अंश के लाइफस्टाइल से मैच भी तो करनी चाहिए ना। जिनल वो नमक डालो। जी। देखा, नमक और मसाला सही मात्रा में पड़ा तो खाना खुशबू से महक उठा। मेरा मतलब है कि हमें ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जिसमें सारे गुण बराबर हो, तब जाकर खिलेंगी हमारे राजगौर निवास में खुशियां। मैं मेहता भाई से बात करती हूँ, उनकी पोती के लिए, अंश के लिए बिल्कुल सही रहेगी। हाँ बा, वो सुंदर भी है और संस्कारी भी। प्लीज आप उसकी फोटो मंगवाएंगी? मैं अंबिका बहू से बात करके मंगवा लेती हूँ। जी। आपके इन्वेस्टमेंट से इस साल हम ये चाहते हैं कि हम HNI का इलीट बैरियर तोड़ दें। हम चाहते हैं कि हम हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स के बिजनेस को अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तक एक्सपैंड करें। And with all of you ladies managers. I'm so sorry, I'll have to take this. हेलो, हाँ सूरज, हाँ आपके मेडिसिन आपके साइड टेबल पे ही रखिए। ठीक है, हाँ अभी मैं मीटिंग में हूँ। नो प्रॉब्लम। आई एम सो सॉरी। कंटिन्यू करें? Sure. सो इस क्वार्टर हमने 23% ग्रो किया है, और अगर हम एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच भी अडॉप्ट करें तो भी हमारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि इस साल हम लोग भारत के सबसे बड़े लैब ग्रोन डायमंड्स मैन्युफैक्चरर्स बन सकते हैं। I'm so sorry for this. And coming back to your question, yes, सारा बिजनेस एंड एक्सपेंशन हमारी लेडी मैनेजर्स ही करेंगे। मैडम, पहले आप अपना घर तो संभालिए, उसके बाद देखते हैं कि आपके मैनेजर्स काम को हैंडल कर सकती हैं या नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप यहाँ जितनी भी लेडी मैनेजर्स को देख रही है, ये अपना घर हैंडल करके ही यहाँ पे आई हैं। इनके पास आपकी जैसी लग्जरी नहीं थी कि ये आराम से उठे, बना बनाया नाश्ता खाए, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और फिर आराम से ऑफिस के लिए निकले। ये सब अपना घर मैनेज करने के बाद आप ऑफिस मैनेज कर रही है। इनफैक्ट अगर इन्हें कभी भी ऑफिस के काम की वजह से घर में कोई चूक हो जाती है या घर से जल्दी निकलते हैं ताकि ऑफिस समय पर पहुँच पाए, तो ये पता है क्या कहती है कि काम की वजह से हम हमारे घर को भूल रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर, एंड आई अंडरस्टैंड कि मेरे मैसेजेस से हमारी मीटिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है, पर माय हस्बैंड इज इंजर्ड। इस वक्त उन्हें मेरी भी ज़रूरत है। कि सर देखिए, हमारा वो मतलब नहीं था। फिर एक्सट्रीमली सॉरी, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो या हमारा डेटा यही एनालिसिस करता है, एंड आई थिंक मैंने आपको जो भी रिपोर्ट्स मेल किए हैं, अगर आप वो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारी ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट है एंड हमारे वर्कर्स भी एकदम डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। सो या दैट इज़ व्हाई आई बिलीव दैट वी कैन डू इट।
वेल डन। हमें आपकी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। भाई अब जल्दी से ना पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए और काम शुरू करते हैं। थैंक यू। वेल डन। कबीर, तुम यहाँ? हाँ, हमें पता चला कि तुमने ऑफिस आना फिर से शुरू कर दिया है, तो सोचा कि तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। थैंक यू सो मच। आओ मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। नहीं, इतने दिनों के बाद ऑफिस आई हो केसर, तुम्हें बहुत सारा काम होगा, तुम अपना काम कर लो। केसर, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आए। ये क्या है? हमने शादी पर तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया था ना, इसीलिए। थैंक यू कबीर। जिंदगी में जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे वो देखा नहीं जाता। वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। केसर, यदि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम कभी उनकी बात मत सुनना। बस एक बार आईने में अपने आप को देख लेना और फिर खुद से पूछना कि जिस काम के लिए तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी काबिलियत पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो काम तुमने शुरू ही क्यों किया था। फिर देखना, निराशा का अंधेरा पल में छट जाएगा और आशा की किरण फिर से जाग उठेगी। थैंक यू सो मच अंजना कि आपने मुझे ऐसा दोस्त दिया जो मेरे बारे में इतना सोचता है, और उतना ही प्यार करने वाला पति जो मेरे काम में इतना सपोर्ट करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है केसर कि तुम सूरज को इतना अच्छा समझ रही हो। उसने इतने मुखौटे पहने हैं, बहुत जल्द ये मुखौटा उतरेगा सूरज का और तुम अपनी आंखों से देखोगे। अच्छा ही हुआ जो कबीर सूरज से मिलने आ गया। उत्तरायण के दिन सूरज का गुस्सा देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि सूरज अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गया कबीर पर। मुझे समझ आ गया, सूरज का गुस्सा उसके डर से पैदा होता है। कैसा डर बा? अपनों से दूर जाने का डर। 20 साल वो अपनों से दूर रहा है, तो डर उसके मन में बैठ गया है। इसीलिए अब अपने और अपने परिवार के बीच किसी को भी आने नहीं देना चाहता। और अब 21 दिनों के लिए एक बार फिर तूने उसे केसर से तो दूर कर ही दिया ना अंबिका। वो पर बा, जब तक सूरज की नीयत को लेकर सारे शक मेरे मन से दूर ना हो जाए, मैं अपनी बेटी को उसके साथ कैसे समय बिताने दूं? तेरे हर शक का जवाब सूरज पहले ही दे चुका है। अब जो 21 दिनों का समय मिला है, उसे अपनी आखिरी कोशिश समझ अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढकर हर शक को अपने मन से मिटा दे। और अगर इन 21 दिनों में तुझे सूरज की कोई भी गलती का पता नहीं चला, तो तू उसे दिल से अपना ले। जैसे केसर ने पूरा भरोसा जताया है सूरज पर, वैसे तू भी जता। तुझे माँ और सास दोनों का फर्ज निभाना है अंबिका। वो अम्बे माँ, मैं जितना सूरज का सच जानने की कोशिश करती हूँ, उतना ही उलझती चली जाती हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इन 21 दिनों में आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए माँ, पर मैं आपकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट आई प्रॉमिस यू, इन्हीं 21 दिनों में कुछ ऐसा करूंगा कि केसर का मान सम्मान, उसका बिजनेस, उसका कॉन्फिडेंस सब छीन लूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। इतना उलझा दूंगा रिश्तों के धागों में कि तड़प कर रह जाएगी वो, पर कुछ कर नहीं पाएगी केसर। सूरज,
क्या नहीं कर पाऊंगी मैं? एक्चुअली मैं कह रहा था कि सूरज, आप सही में दिन गिन रहे हैं? तुम दिनों की बात कर रही हो केसर? तुमसे दूर होकर एक एक पल गिनता हूं मैं। पर क्या करूं, तुम्हारी सासू माँ ने हमारे मिलने पर बैन जो लगा रखा है। पता नहीं उनको मेरी खुशी में खुशी क्यों नहीं मिलती। ऐसी बात नहीं है सूरज, मासू की तो खुशी आपसे है। किसी पैरेलल यूनिवर्स में होगी केसर, इस दुनिया में तो नहीं है। आप मेरे साथ आइए। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? चलिए तो सही। केसर, तुम मुझे माँ के कमरे में क्यों लेकर आई हो? बैठिए, बैठिए ना। ये फोटोज माँ के पास कहाँ से आए केसर? ये सब तो मेरे उन बर्थडेज की फोटोज हैं जब मैं लंदन में रहता था। इसका मतलब समझते हैं आप सूरज? जब आप लंदन में थे तब भी मासू ने हर पल, आपके हर इम्पोर्टेंट डे, फिर चाहे वो आपका बर्थडे हो, एनुअल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो, मासू ने आपको अपनी यादों में रखा है। मासू ने आपके हर इम्पोर्टेंट पल को अपने दिल के पास लगाकर जिया है। माँ क्यों साथ नहीं हो सकती थी केसर? क्यों उन्होंने मुझे अपने आप से दूर भेज दिया? क्यों पहले मुझसे मेरा बचपन छीन लिया और फिर अपने गिल्ट का एल्बम बनाकर अलमीरा में बंद कर दिया? ये सब ड्रामा है केसर, खोखला ड्रामा। और इस ड्रामे की मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। ना तो ये मेरा बचपन लौटा सकता है, ना ही मेरी नजरों में माँ को महान बना सकता है ये। इनफैक्ट ये सब देख कर ना गुस्सा आता है मुझे। सूरज, आप क्या कर रहे हैं? इस ड्रामे की नौटंकी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं मैं। मासू की याद है। सूरज, ये क्या कर दिया आपने? तुम पागल हो गई है? क्या कर रही है ये? हाँ? क्या कर रही है केसर? पागल हो गई है तू? सॉरी मासू, मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तो शांत हो जा। कुछ नहीं हुआ है। मासू, मैं तो बस सूरज को दिखाना चाहती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन आपकी सारी यादें चल गई, सब बर्बाद हो गया। So sorry मासू, so sorry। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है केसर। सूरज के दिल में मेरे लिए अभी इतनी नफरत है कि वो मेरा प्यार देखना ही नहीं चाहता। तू शांत हो जा। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं आप दोनों में से किसी एक का साथ कैसे दूं? आपसे मेरा अस्तित्व है और सूरज से मेरी नई पहचान। मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती मासू। बेटा, अभी कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बस शांत हो जा, मैं हूं ना। हाँ, इधर आ, बैठ जा। हाथ तो देखो, हे भगवान। कितने चल गए हाथ बेटा?
आई एम सो सॉरी मासूम, आपकी आदत जल गई। तो सॉरी मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उठो चलो आओ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने खुद अंश भाई और आरती के रिश्ते को सपोर्ट किया था ना। जीनल काकी को प्यार और बराबरी के बारे में आपने ही समझाया था ना। बच्चे अब बड़े हो गए, अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले, अपने लिए जीवन साथी चुनने के फैसले खुद ले सकते हैं वो। तो फिर आप मेरे और कबीर के रिश्ते को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं माँ? तूने भी तो आरती को समझाया था ना ध्रुवी कि वो इस घर के लायक नहीं है। ना तुम दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच करता है और ना ही सोशल। सच तो ये है आरती कि तुम और अंश भाई एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। उसका स्टेटस, उसकी हैसियत हमारे बराबर नहीं है, तो फिर अब तेरी समझ को क्या हो गया? मेरी समझ गलत थी माँ। मुझे अब समझ आ रहा है कि अंश भाई की बात कितनी सही थी। प्यार में कुछ भी मायने नहीं रखता है। अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ भी मायने नहीं रखता। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं ना कबीर को सच्चा प्यार करती हूँ। बस कर ध्रुवी, मैं फिर से नहीं सुनना चाहती तेरी प्यार की कोई भी कहानी। भले ही आगे चलकर अंश की शादी आरती से क्यों ना हो जाए, लेकिन आरती इस घर की बहू बनेगी। राजगौर खानदान की बहू बनना उसके लिए गर्व की बात होगी। सोशल स्टेटस उसका ऊंचा होगा, पैसों की कमी उसे कभी नहीं होगी। लेकिन कबीर, उसकी क्या हैसियत क्या उसकी? अभी ना तुझे ये प्यार की सिर्फ सतरंगी बातें नजर आ रही हैं ध्रुवी, लेकिन जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की असलियत ना शादी होने के बाद पता चलती है। बिना पैसों के जब जीना पड़ता है ना, भूखे प्यासे, तभी यही सच्चा प्यार बाहर खिड़की से बाहर कहीं हवा में ना जाकर गुम हो जाता है। एक बात मेरे कान खोलकर सुन ले ध्रुवी, और ये बात अपने दिमाग में भी डाल ले कि तेरा और कबीर का रिश्ता मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब घाव मैंने दिए तो उन पर इमोशंस का मरहम तो मैं ही लगाऊंगा। I'm sorry केसर, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं सूरज? रोइए मत। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। माँ और मेरे पास के बात होते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है केसर। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। प्लीज परेशान मत होइए सूरज। देखो ये मैंने क्या किया? अपने पास्ट को जलाने के पागलपन में इतना सेल्फिश हो गया था कि ये भी नहीं देख पाया कि उसे बचाते बचाते तुम्हारे हाथ जल गए हैं। I'm horrible. I'm not a nice person. अगर आपको किसी को सॉरी कहना है तो मासू से कहिए। आपने उनकी इतने सालों से संजोई हुई यादों को जला दिया। शायद माँ सही सोचती हैं केसर। I'm not good for you. इनफैक्ट मैं किसी के लिए भी सही नहीं हूं।
इसलिए तो उन्होंने बचपन में मुझे खुद से दूर कर दिया और अब तुमसे भी दूर करना चाहती हैं कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूं। आई डिजर्व दिस केसर, आई डिजर्व दिस। तुम मुझसे दूर हो जाओ, वरना ऐसे ही मेरे साथ सफर करती रहोगी तुम। मैंने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है सूरज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए अपने पास्ट को भुलाना, उसको हराना बहुत मुश्किल है, पर अगर हम दोनों एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। मेरी भोली पत्नी, जरा सा प्यार क्या दिखाओ, बेचारी तुरंत मेरे जाल में फंस जाती है। ये पास्ट का गुस्सा मैं खुद पाल रहा हूं केसर। मां के लिए मेरी नफरत कोई कम नहीं कर सकता। दिल रूठा है, इसीलिए तो आपके मुंह से निकला हर शब्द रूखा है। मैं रूठे दिल को प्यार से मनाऊंगी, आपके और मासू के बीच की हर दूरी मिटाऊंगी। अब यही मेरा आपसे वादा है सूरज, और यही मेरी जिद।